देखिए, सब तो कहते हैं कि एक नई पार्टी है, लेकिन आपको भी मालूम होना चाहिए कि लोकसभा में भी हमारे सुप्रीमो माननीय टाइगर जयराम महतो जी आपका गिरिडीह लोकसभा से चुनाव लड़े, ऐतिहासिक वोट लाए, 3.5 लाख वोट लाए। हम भी धनबाद से लड़े और 1947 से लेकर के 2024 तक में चौका भी दिया था पूरे लोकसभा से। बिल्कुल वही कह रहे कि सेकंड पायदान पर हम आए थे, लेकिन वो भी एक ऐतिहासिक वोट था। और इस बार भी देखिएगा विधानसभा में भी हमने सत्ता को पलट दिया। तो इस बार भी देखिएगा कि मेयर चुनाव में मतलब जो हमारे प्रकाश जी है, प्रकाश कुमार जी, वो मतलब अन्य कैंडिडेट से आपको भिन्नता नजर आएगा। इसमें हाईली एजुकेटेड है, लंदन से पढ़े हुए हैं, सिविल इंजीनियर है। तो आज भी देश और समाज में भी एक शिक्षित उम्मीदवार का जरूरत है। देखिए, धनबाद में जब भी अगर किसी का शासन रहा है तो बाहुबलियों का रहा है, इस बात को आपको भी स्वीकार करना होगा। और धनबाद एक खनिज से लबालब, पूरा झारखंड तो खनिज से है, लेकिन धनबाद स्पेशली बात करें तो कोयले की राजधानी भी इसको कहा जाता है। माइंड में सेट किए कितना वोट लाने का उम्मीद है? नहीं, वोट का तो आपको भी मालूम है कि हम लोग ऐतिहासिक वोट ही लाते हुए मतलब लाए हैं, चाहे वो लोकसभा में हो, विधानसभा में हो। नमस्कार, आप देख रहे थे प्रीमियम न्यूज। मैं हूँ दिलशाद का नबी। देखिए, हम लोग धनबाद समाहरणालय के पास में, जैसा को पता है धनबाद में नगर निगम चुनाव की घोषणा हो चुकी है और नामांकन का दौर जारी हो गया। आज काफ़ी हैवीवेट प्रत्याशी जो मेयर के वो यहाँ पर नामांकन करने के लिए पहुँच रहे हैं। फिलहाल बात करें तो दो प्रत्याशी जो चंद्रशेखर अग्रवाल और इंदू देवी, उन्होंने अपना नामांकन कर लिया है। इंदू देवी धनबाद की प्रथम नगर निगम की मेयर थी और साथ ही चंद्रशेखर अग्रवाल कहें तो पिछले टर्म में चंद्रशेखर अग्रवाल यहाँ के मेयर थे। लेकिन इस बार का जो चुनाव है धनबाद नगर निगम काफ़ी हॉट सीट माना जा रहा है, क्योंकि सीट जो है आरक्षित कर दी गई है, तो ओपन हो गया सभी प्रत्याशियों के लिए। तो प्रत्याशी जो है यहाँ पर आ रहे हैं और वो नामांकन करने चलता जा रहे हैं। पीछे समर्थकों की भी जो भीड़ है वो लगातार समर्थकों की भीड़ आपको देखने को मिल सकती है यहाँ पे। तो हम उन समर्थकों के साथ जुड़ेंगे भी और जानेंगे भी कि समर्थक जो आए हुए हैं किन किन प्रत्याशी को सपोर्ट कर रहे हैं। भाई तो चलते हम देखिए, सबसे पहले हम ये बात करते हैं। 1 लाख जी, बताइए कि आप लोग के ने भी प्रत्याशी अपना घोषित किया है, क्या कुछ उम्मीदें लग रही धनबाद नगर निगम को लेकर? क्योंकि आप लोग की भी नई पार्टी भी है, आप लोगों ने लोकसभा से अपना पार्टी की शुरुआत की थी, विधानसभा अच्छा प्रदर्शन आप लोग किया था। नगर निगम में क्या कुछ उम्मीदें है आप लोग को? दादा, सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से समस्त झारखंड वासी को आदाब, नमस्कार, जोहार। देखिए, सब तो कहते हैं कि एक नई पार्टी है, लेकिन आपको भी मालूम होना चाहिए कि लोकसभा में भी हमारे सुप्रीमो माननीय टाइगर जयराम महतो जी आपका गिरिडीह लोकसभा से चुनाव लड़े, ऐतिहासिक वोट लाए, 3.5 लाख वोट लाए। हम भी धनबाद से लड़े और 1947 से लेकर के 2024 तक में चौका भी दिया था पूरे लोकसभा से। बिल्कुल वही कह रहे कि सेकंड पायदान पर हम आए थे, लेकिन वो भी एक ऐतिहासिक वोट था। और इस बार भी देखिएगा विधानसभा में भी हमने सत्ता को पलट दिया। तो इस बार भी देखिएगा कि मेयर चुनाव में मतलब जो हमारे प्रकाश जी है, प्रकाश कुमार जी, वो मतलब अन्य कैंडिडेट से आपको भिन्नता नजर आएगा। इसमें हाईली एजुकेटेड है, लंदन से पढ़े हुए हैं, सिविल इंजीनियर है। तो आज भी देश और समाज में भी एक शिक्षित उम्मीदवार का जरूरत है। और अगर आप धनबाद का कोई दशा और दिशा को बदल सकता है तो आपका प्रकाश कुमार जी बदल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने विदेश में भी देखा है कि किस प्रकार का सिस्टमेटिक ढंग से सड़क है। तो उस चीज को धनबाद में भी, क्योंकि धनबाद आए दिन हम ट्रैफिक से परेशान रहते हैं। नगर निगम की स्थिति आप देख सकते हैं कि आपका म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन की जो गाड़ी होते हैं वो भी लोगों को नहीं मिल पाता है। अगर ये सब चीज़ मिलता है तो ग्रामीणों के बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि धनबाद में अगर कुछ शहरी वोटर हैं तो फिर आपका ग्रामीण वोटर भी है। ग्रामीण वोटर थोड़ा सा कम है लेकिन वोटर है, लेकिन आप उसके लिए क्या करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी पहल है। तो उस दिन हम लोग बैठे हुए थे और हम लोग का परिचर्चा चल रहा था। हमने एक ही चीज़ कहा कि शहरी के लिए अलग होना चाहिए और ग्रामीणों के लिए अलग। 2 सिद्धांत पर काम करेंगे। और एक बार हम तमाम धनबाद वासी से निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि हर बार वोट देते हैं हमें, एक बार वोट कम से कम अपने बच्चे के लिए, अपने आने वाले जो जनरेशन है उसको देखते हुए प्रकाश कुमार महतो जी को अवश्य अपना मत दीजिए, ताकि आपको धनबाद में एक नया मेयर और एक नया धनबाद देखने के लिए मिले। मुद्दे क्या रहे? क्योंकि कोयलांचल के धनबाद नगर निगम की बात करें तो काफ़ी बड़ा कोयलरी का इलाका है। विस्थापन, प्रदूषण और जो माइनिंग होता है, जिस तरह से माइनिंग कंपनियां करें, आउटसोर्सिंग कंपनी, वो भी काफ़ी बड़ा मुद्दा था। आप तो लगातार आंदोलन में भी जाते रहते हैं, मुआवजे के लिए आप लोग कितना धरना प्रदर्शन तक करना पड़ता है, तो वो भी धनबाद नगर निगम क्षेत्र में ही आता है। तो वो सभी आप लोग की प्राथमिकता में रहेगी क्या? देखिए, धनबाद में जब भी अगर किसी का शासन रहा है तो बाहुबलियों का रहा है, इस बात को आपको भी स्वीकार करना होगा। धनबाद एक खनिज से लबालब, पूरा झारखंड तो खनिज से है, लेकिन धनबाद स्पेशली बात करें तो कोयले की राजधानी भी इसको कहा जाता है। तो इनका एक ही चीज़ है कि आप धनबाद में बहुत ऐसा गांव मिलेंगे। हमारा शक्ति महतो जी का जो गांव है वो एक सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है, क्या भेलाटांड में, लेकिन वहाँ के लोग भी कृषि करना चाहेंगे। लेकिन आज देखिए कि किस प्रकार से अवैध जमीनी को ग्रहण कर लिया जा रहा है। जब वो जमीन को कृषि में घोषित कर दिया जाएगा, उसमें खेती बाड़ी होंगे, तो यहाँ पर जमीन माफियाओं का उस पर कब्जा होना बंद हो जाएगा। तो इसलिए इनका एक पहला प्रिंसिपल जो है
कि धनबाद में जितने भी जो ग्रामीण क्षेत्र में जमीन है उसको कृषि भूमि किया जाए, उस पर लोग खेती करेंगे तो जमीन अधिग्रहण नहीं होगा, माफियाओं के द्वारा उस पर कब्जा नहीं होगा। यह पहला प्राथमिकता है। दूसरा चीज़ क्या है कि हमारे यहाँ पर देखते हो कि इतना भीड़ रहता है कि पेशेंट मर जाता है, बच्चे लोग को स्कूल जाने में डिले होता है, तो ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। यहाँ पर पार्किंग का व्यवस्था सबसे बड़ा प्रॉब्लम है धनबाद के लिए, तो पार्किंग पे भी ये चीज़ होगा। तो जो हम लोग का प्रिंसिपल है, जो हम लोग का विजन है, आपको अन्य प्रत्याशी से एक अलग हम लोग लेकर के चल रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि एक बार आप लोग इसको जरूर वोट कीजिए। और दूसरी बात, आप रात 8 बजे के समय आ जाएगा। अवैध रूप से यहाँ पर कोयला का ढुलाई होता है और आपका क्या बताए खनिज जो कोयला संपदा होता है इसको निधड़े से लूटा जाता है। तो आपका अगर प्रकाश महतो जी आएंगे तो आपको मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ, एक नया धनबाद देखने के लिए मिलेगा। चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, जो मतलब शहर में ग्रामीण है, या फिर शहर है, दोनों का हम लोग अलग अलग चीज़ से विकास की और हम लोग प्रकाशित करेंगे। कुछ माइंड में सेट किए कितना वोट लाने का उम्मीद है? नहीं, वोट का तो आपको भी मालूम है कि हम लोग ऐतिहासिक वोट ही लाते हुए मतलब लाए हैं, चाहे वो लोकसभा में हो, विधानसभा में हो। ये पूरा झारखंड से किसी का छुपा हुआ नहीं है। यहाँ जितने लोग आपका जनसैलाब के साथ आ रहे हैं, जितना भी, तो आप उसमें देखिएगा 300, 200, 400, 500 का भीड़ है। लेकिन आप अगर प्रकाश कुमार जी का भीड़ देखे होंगे तो ये समझिए निस्वार्थ भीड़ है। 1 रुपया नहीं देकर हमको पॉकेट से पैसा लगा करके आए हैं। वोट कितना आएगा नहीं आएगा, मैं आपको चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, प्रकाश कुमार महतो जी आपका मेयर चुनाव जीत रहे हैं। इस चीज़ को आप कंफर्म रहिए, क्योंकि हम लोग का वोट का अंदाजा जनता ही लगाती है, जनता का आशीर्वाद रहता है, तब जाकर के वोट लाते हैं हम लोग। तो इसलिए इस बार देखिए कि प्रकाश कुमार महतो जी नो डाउट धनबाद के मेयर बनने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इखलाक अंसारी थे, पिछले लोकसभा चुनाव जो हुआ था उसमें ये जेल कैंप के प्रत्याशी भी थे और काफ़ी तादाद में वोट लाए भी थे। इनका साफ तौर पर कहने के जो प्रत्याशी है जेल कैंप का, वो इस बार कहने कहीं चौंकाएगा धनबाद नगर निगम चुनाव में। और मेयर पद जो है इनके प्रत्याशी प्रकाश कुमार है, उनकी झोली में आ गया था। अब देखने वाली बात है कि जेल कैंप में जो दावे कर रही है वो कहाँ तक हकीकत में बदलती है। तो फिलहाल इतना ही। प्रीमियर न्यूज़ के लिए धनबाद से मैं दिलशाद खान।